उत्तर पूर्वी जिले के गोकलपुरी झुग्गी में लगभग 105 परिवार रहता है, जिनका पुश्तैनी काम हाथियों का देखभाल करना था। समय के बदलाव के साथ इनका काम खत्म हो गया और आज ये सभी लोगों की मदद पर निर्भर हैं। इस बस्ती में न पानी है, न बिजली, न ही शौचालय। ये लोग गरीबी की उस कल्पना से भी परे हैं जिसकी बात हम और आप करते हैं। उत्तर पूर्वी जिला भाजपा महामंत्री डॉक्टर यूके चौधरी आज अपनी माताजी की पुण्यतिथि पर इनकी मदद करने पहुंचे और इनमें राशन सामग्री वितरित की। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी डॉक्टर संगीता चौधरी, बहन व अन्य अनेक लोग भी मौजूद रहे। देखिए, समस्याएं अभी तो बहुत हैं। अभी तो हिंदुस्तान को बहुत सुधरना है, भारतवर्ष को बहुत आगे बढ़ना है। और सबसे मुश्किल बात यह है कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत बड़ा फैक्टर है। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो उसका कोई भी कार्य करें तो उसको वहाँ तक पहुँचने में भी समय लगता है। और फिर लाइफस्टाइल है। अभी जैसे ये हमारा समाज है, महावत समाज बोलते हैं अपने समाज को। हाथी कंट्रोल करने का काम होता था, अपना महावत समाज है, यहाँ पे रहता है। तो एक लाइफस्टाइल इनका है ये इस तरीके का कि वो शनिवार के दिन नींबू और मिर्च का जो एक बांधने का वो रहता है, और हाँ, और मतलब उस दिन तेल इकट्ठा करने का जो है वो शनिदेव जी का है। तो इनका एक कार्यशैली है, तो इन्हीं को खुद ही देखिए अपने ऊपर जोर डालना पड़ेगा। आप समाज के लोगों को, ये प्रधान जी हमारे मुन्नीलाल जी भाई हैं, बनोटू भाई, तो इनको खुद भी सोचना पड़ेगा। सहायता तो चलती रहती है। मेरे माँ की आज तृतीय पुण्यतिथि थी, तो पिताजी का ये मन था कि हम अपने जो वंचित और शोषित समाज है, जिसको उतना बेनिफिट नहीं हो पाता है, योजनाओं का भी बेनिफिट नहीं हो पाता है, तो आज अंकुर क्योंकि देख रेख करते हैं। अपनी अपनी बस्तियां हैं जो इस प्रकार की, जिन्हें कम जिसे कहते हैं, जो वंचित रह जाती हैं किसी चीज़ से। तो हमारा पूरे परिवार का ये मानना था कि भाई हम उन्हीं के बीच में जाके आज माता जी की पुण्यतिथि सेलिब्रेट करेंगे। तो ये आज हमने किया है, और इनके लिए हम पढ़ाई के लिए भी बहुत सालों से काम कर रहे हैं। आप प्रिंस सोलंकी जी हैं, इनके पिताजी योगेश सोलंकी जी हैं। वो ऐसे समय उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो और सुशील शर्मा जी जिनका बगल में स्कूल है, वो पढ़ाने का भी काम इनको करते हैं। तो देखिए, जागना तो इस समाज को पड़ेगा। कोई आपको बहुत दिनों तक सहायता करे, बहुत जगह वो तो चलता रहेगा, लेकिन आप अगर खुद नहीं जागेंगे और ये समाज अपने आप नहीं जागेगा तो ये मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाएगा। ये तो एक ठीक है, पुण्य का काम हम लोग इनके बीच में आके करते हैं, इनकी पढ़ाई के लिए भी करते हैं। समय समय पर हमारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विशेष ध्यान रखता है इनका। अंकुर त्यागी जी को इसी चीज़ की जिम्मेदारी हुई है। हमारे डेंटिस्ट साथी हैं डॉक्टर अंकुर, और हमारा एक प्रकल्प इसी के लिए चलता है। इससे पूर्व हमने 2 वर्ष जो है वो अपने हिंदू शरणार्थी हैं जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, अपने सिग्नेचर पुल के साथ में और मजनू के टीला, वहाँ पे ये कार्य किया था। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इनके बीच में जल्दी जल्दी आना पड़ेगा, और जब जल्दी आएंगे तो ये शायद और जागरूक हो पाएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे। भाई साहब, जैसे आपने पूछा ना, एक इंसानियत के नाते तो इनको सभी चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जैसे दिल्ली के प्रेमिसेस में रह रहे हैं, तो उसका इनको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। इनके पास पीने का टैप वाटर की सुविधा हर झुग्गी में नहीं है। इतनी गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर अगर होता है, आप ये मान के चलो कि हर झुग्गी में आप जाके देखेंगे लाइट नहीं है। कुछ बच्चों का अगर सरकारी स्कूल में हम एडमिशन करा पाए बड़े जद्दोजहद के बाद, बच्चों के शाम को पढ़ने के लिए लाइट की व्यवस्था नहीं है। स्कूल में अगर वो चले भी जाते हैं तो उनको वो सामना करना पड़ता है कि भूखे पेट ही जाना पड़ता है। उनकी माता या पिताजी अगर शनिवार और मंगलवार को तेल लेने का काम है, नींबू मिर्च लटकाने का काम है, जिप रिपेयर करने का काम, समझ रहे हो ना आप, वो 5 या 10 रुपये मैक्सिमम वाला जो काम नहीं करेंगे तो वो भूखे पेट पढ़ने भी नहीं जाएंगे। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो मेरा तो एक यही सोच है कि इनको एक अलग से दर्जा दिया जाए कि हाँ, ये दिल्ली में वो कैटेगरी है जिसके पास खाने पीने के लिए राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं है। कोरोना काल में क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भयावह स्थिति थी और कोई भी एनजीओ या कोई आया तो कब तक देगा, फिर इन लोगों को लिंकअप कराया गया एक सरकारी स्कूल से। तो वहाँ पे एक इंसानियत को देखते हुए वहाँ के प्रिंसिपल ने हेल्प करी कि इनको राशन की व्यवस्था हो गई। अब नहीं है भाई साहब। तो यहाँ पे मेन जो इशू है वो है कि इनका स्टेटस क्लियर करा जाए। ये दिल्ली के हैं या यूपी के हैं। अगर ये दिल्ली के हैं क्योंकि यहाँ पे रह रहे हैं, तो कम से कम इनको लाइट की व्यवस्था करा दी जाए, जिसमें कि एक एसी तो नहीं, कूलर भी नहीं, और हम पंखा भी नहीं कह रहे, लाइट में कम से कम रात को देख तो सकें। कोई भी महिला यहाँ से लेकर, और आप देख रहे हैं भाई साहब, 150 मीटर दूर शौचालय जाएगी रात को 1 बजे, तो क्या उसकी हम मान सकते हैं कि हाँ
वो सेफली जा पाएगी। डॉक्टर साहब, कितने लोग हैं यहाँ और कितने लोगों के पास आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड या किसी तरह के ऐसे दस्तावेज है? आइडेंटिटी लगभग सबके पास है, लेकिन जो समाज ये है हिंदू पिछड़ा अति पिछड़ा जो है समाज है, ये उस आइडेंटिटी का सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जो एक दूसरा समाज है, बांग्लादेश से आया हुआ समाज है, उनके पास आइडेंटिटी नहीं भी है तो भी वो सरकारी सुविधाओं का भरपूर, राशन के दृष्टिकोण से, सरकारी स्कूल में अगर बच्चे पढ़ते हैं तो उसकी स्कॉलरशिप के दृष्टिकोण से ले पाते हैं। थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा कि यहाँ पे आग लग गई थी, गोकुलपुरी में आग लग गई थी, इतनी झुग्गियाँ जल गई थी, 4-5 लोग मर भी गए थे। सेम यही स्थिति यहाँ पे है कि जब गर्मी ज़्यादा होगी किसी भी दिन ये सारी झुग्गियाँ आग के हवाले हो सकती हैं। तो मेरा तो यही आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक आग्रह हाथ जोड़कर कि इन लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं जो भी हो सकती हैं उनको इनसे अवगत कराया जाए। हम लोग पीरियडिकली आते हैं और पहले यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं हुआ करती थी, घर में ही डिलीवरी हो गई, 5 में से 1 या 2 बच्चे मर भी जाया करते थे। तो इनको अवेयर कराया गया नियर बाई स्वामी दयानंद हॉस्पिटल, वहाँ के सीएमओ की हेल्प से, वहाँ की एमएस मैडम की हेल्प से, जीटीबी में अब यहाँ पे सारी डिलीवरियाँ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती हैं, हॉस्पिटल में होती हैं। उनके आधार कार्ड उनका बर्थ सर्टिफिकेट और वैक्सीनेशन की व्यवस्था भी नियर बाई जो यहाँ की यहाँ रह रहे लोगों ने डॉक्टर चौधरी से बिजली, पानी समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं के न होने से हो रही परेशानियों के बारे में भी बताया, जिसके समाधान की दिशा में प्रयास करने का आश्वासन डॉक्टर यूके चौधरी ने दिया।